जयपुर में स्थित पीसीसी मुख्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 1800 करोड़ पेंशन बकाया पर गहलोत ने सीएम भजनलाल पर निशाना साधा और कहा वो अभी जरा बिजी चल रहे हैं, चुनावों में फुर्सत नहीं है इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। उनकी पार्टी के लोग उनको फीडबैक ही नहीं देते। अब इनको फुर्सत नहीं है ना, अभी मुख्यमंत्री बिजी हैं, चुनाव के अंदर कैंपेन में है, इसलिए उनको कोई फीडबैक देता ही नहीं होगा। उनकी पार्टी वाले, उनकी पार्टी की ड्यूटी है उनको फीडबैक दे रहे। 4 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 3-4 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही। 4 महीने हो गए। 4 महीने बहुत होते हैं उन लोगों के लिए जो विधवाएं हैं, निस्तकजन है या बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है 1000 या 1500 रुपये पेंशन का। तो ये एक हमने भी जानकर याद दिलाया, मैंने भी ट्वीट किया था, मीडिया ने उसको उठाया है। तो ये स्थिति है, उनको चाहिए कि तत्काल फैसला करे और पेंशन पहुंचाए। पीएम द्वारा जनसभा में बोला गया मुजरा शब्द पर गहलोत ने कहा उनकी ये भाषा जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, उस पद का अपमान करने का हक नरेंद्र मोदी को भी नहीं है। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा जो है ये लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, और प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया वो भी फिटेंगे। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। देखो, प्रधानमंत्री पद देश का होता है, पूरा देश सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। उस पद की गरिमा को गिराने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है, जो पद पे बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार वो बांसवाड़ा के लिए बोले थे, बांसवाड़ा में चुनाव चलते बोले थे ना, उसके बाद लगातार जो बोल रहे हैं वो भी उनके हार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। मंगलसूत्र ले लेंगे, एक्सरे करेंगे आपके घरों के, बांट देंगे सोना, जो भी होगा उन परिवारों में जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आपके घर में 2 भैंस है, 1 भैंस ले जाएंगी, कांग्रेस ले जाएगी, भैंस भी ले जाएगी। क्या क्या बोले वो, मैं जो बोल रहे भाषा वो, और फिर कहते मैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, जिस दिन करूँगा संन्यास ले लूँगा। तो एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ बोलते हैं। ये पूरा देश देख रहा है, और जितनी बार वो बोल रहे हैं उतनी बार संभावना बढ़ जाती है इंडिया गठबंधन के चुनाव में कामयाब होने। पूरे उनके आप देखेंगे 15-20 दिन का अगर उनके बयान, अडानी अंबानी, राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया है जब ये चुनाव चालू हुए हैं। वो बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का बड़ा मुद्दा है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बेरोजगारी है या महंगाई है, किसानों के मुद्दे जो हड़ताल करने किसान अभी तक बैठे हैं, धूप के अंदर भी, गर्मी के अंदर भी, 700 किसान मारे गए थे, वो मुद्दे नहीं है कि देश के अंदर। इलेक्शन में मुद्दे आने चाहिए थे, उस पर वो मुद्दों को डाइवर्ट करके ये क्या बोले, कभी खुद का मैनिफेस्टो बोल गए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है कि कम से कम ने मजबूर कर दिया शानदार राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने मिलकर जो मैनिफेस्टो बनाया है भारत जोड़ो यात्रा को लेके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके, 5 न्याय और 25 गारंटी दी जो है ना, ये डॉक्यूमेंट है, परमानेंट डॉक्यूमेंट है ये कांग्रेस का, 25 साल की गई। उससे वो इतने तिलमिला गए थे प्राइम मिनिस्टर खुद अमित शाह जी, 2 लोग राज करते हैं, उससे इतने घबरा गए। उसके बाद में इनकी भाषा ही बदल गई है। ये मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। क्या हो रहा है? ये स्थिति बन गई कि ये अपने एजेंडा पर आ ही नहीं पा रहे हैं। जवाब देना पड़ रहा है कांग्रेस के, राहुल गांधी जी की बातों को जवाब देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। गहलोत मजाकिया अंदाज में बोले बीजेपी ने हमारी गारंटी चुराई है और खटाखट पर उतर आए हैं। राहुल गांधी का नाम ले के कैंपेन कर दिया, वो खटाखट 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 में आ गए। अब बताइए
गारंटी चुरा ली हमारी, गारंटी भी हमने दी थी, उसको चुरा लिया। ये मोदी की गारंटी है। अब खटाखट 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 उसी को आ गए। तो मोदी जी को ऐसा घेरा है राहुल गांधी अकेले ने और खड़गे साहब ने मिलकर के, ऐसा घेरा है, वो घेरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस घेरे बाहर आ ही नहीं रहे हैं, मुद्दे पे बात कर नहीं रहे हैं। जब मीडिया ने अशोक गहलोत से पूछा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बीजेपी में ही है या कांग्रेस में भी हैं, तो अशोक गहलोत ने कहा, पार्टी छोड़कर गए लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं। नकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा खोपने वाले हैं। ये सभी शब्द आपस में भाई बहन हैं। गहलोत ने युवा नेताओं को कहा, आने वाला समय आपका ही है। आप पार्टी के लिए एसेट बनो, लायबिलिटी नहीं। गहलोत ने इशारों में पार्टी के भीतर और बाहर के नेताओं पर निशाना साध दिया। नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन है और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीछे छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आपन भाई बहन हो सकते हैं ये। तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। 5 साल राज करे और जब संकट में हो अब चले जाओ छोड़ करके। अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इत्या उससे बनता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इंदिरा गांधी चुनाव खुद हार गई थी, साफ हो गई कांग्रेस उत्तर भारत के अंदर, एक सीट आई नाथुराम मिर्जा की। तब हम लोगों ने मजबूती दिखाई। उसका परिणाम है चुनाव के बाद में जब आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस अच्छे दिन आए। आज हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं जो 1980 के अंदर MP बन गए, सारे देश के अंदर वो नौजवान जो हैं 40 साल हो गए, 42 साल हो गए हैं, उन्होंने राज किया है। केंद्रीय मंत्री, AICC के महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, चारों जगह पर उन्होंने किया है। संकट के वक्त साथ दिया। तो ये कांग्रेस की खासियत है, गांधी परिवार की खासियत है कि जो संकट में साथ देता है उसको मांगने की जरूरत नहीं रहती है। और जो गद्दारी करते हैं, फिर छुरा भोंकते हैं, वो भी रहते हैं पार्टी के अंदर, वो भी पार्टी में रहते हैं। पर ये अवसरवादिता होती है। और मैं समझता हूँ कि मैं कहना चाहूँ उन लोगों को भी, उनको मैं कहना चाहूँगा, देखिए कल आपका है, आने वाली पीढ़ी का है, और उम्र तो कोई रोक नहीं सकती हमारी। उनको चाहिए कि वो अपने आप को इस तरह व्यवहार करें जिससे कि आने वाले 15-20 साल बाद में वो एसेट रहे कांग्रेस के लिए, लाइबिलिटी बन जाए। ये कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, देश एक अखंड रखे हुए हैं। कितने मौके मिले थे लोगों को, लोग छोड़ के चले गए। जो केंद्रीय मंत्री बन गए थे वो छोड़ के चले गए। अरे उनको नौजवान थे, अवसर मिला केंद्रीय मंत्री बनने का, किससे कैसे केंद्रीय मंत्री बनना? मैं तो डिप्टी मिनिस्टर शुरू किया, मैं तो उप मंत्री बना मैं पहली बार। ये लोग सब राज्य मंत्री बने हैं और उनके बाद छोड़े चले गए। गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने धोखा करके हमारी सरकार नहीं बनने दी। रेप कितने हो रहे हैं, बिजली पानी तक नहीं है। राजस्थान में स्थिति बेहद ही नाजुक है। धोखा दे के सरकार हमारी बनने नहीं थी। इस बार सरकार हमारी बनती। जो आपने कहा 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दिए मुसलमान को, एक झूठ बड़ा ये बोला। जब कन्हैया लाल जी को पैकेज भी हमने दिया 50 लाख का, 2 बच्चों नौकरी लगाए, 2 घंटे में मोदी पकड़ लिए, घुमा फिरा के केस ले गए, NIA में ले गए और चुनाव तक उसका परिणाम नहीं आने दिया। उसका फायदा उठा सके लोग। और पुलिस केस को तो हमारे पास में होता, अभी तक उसका फैसला हो जाता, मुलजिमों को सजा मिल जाती, कोई कहने वाला नहीं इनको। उसी रूप में आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिस प्रकार से रेप बहुत हो रहे राजस्थान के अंदर, डकैतियाँ हो रही है, चोरी हो रही है, पेपर लीक हो गए,
मैं अभी कल यूपी में था। यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कई 25 बार, कई 23 बार पेपर आउट हो गए वहाँ पर। वहाँ एक शब्द नहीं बोला गया। हमारे यहाँ पर नौजवानों को भड़काया गया, जबकि जो नौजवानों के लिए मैंने किया था उस वक्त में व्यवस्था करी थी एग्जाम के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था कई दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था, चाहे कहीं से भी आओ, बस फ्री, बसें कम पड़ गई रोडवे की तो प्राइवेट बसें लगाओ उनके लिए। फीस एक बार भरेगा, बाद में जितनी बार एग्जाम देगा फ्री हो जाएगा। सब कुछ हमने कर दिया। तो पेपर लीक हो जाता है, हिंदुस्तान में पेपर लीक हुए हैं और इसके टारगेट बनाकर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ने झूठ बोल बोल के ये किया, इन्होंने बदनाम हम लोगों को। अब रेप कितने हो रहे हैं रोज, आप देखिए रास्ता में क्या हो रहा है, किस पर घटनाएं हो रही है, बड़ी शर्मनाक घटनाएं हो रही है और इनको फुर्सत ही नहीं उस पर विचार करने का भी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति बड़ी राजस्थान में बड़ी नाजुक बनती जा रही है। मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, जरूरत है उनको अच्छे सलाहकारों की, जिससे वो कामयाब हो सके। रिमोट से चलेंगे दिल्ली में, कभी कामयाब नहीं होंगे। रिमोट चलेंगे मान लो यहाँ RSS के हेडक्वार्टर से, कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अपनी अक्ल वैसे ही काम ले गए। कुर्सी सब सिखा देती है, सिखा देती है, घबराए नहीं वो, और घबराएंगे तो जाएंगे। अगर घबरा गए तो फिर जाना निश्चित है। कैसे काम करेंगे? कोई उनके बहाना करके हटा देंगे। इनको हटाने की स्टाइल जो मोदी जी की, अमित शाह की है। एक दिन पहले आप प्यार करो, मोहब्बत करो और तारीफ करो उसको, क्या नाम था हरियाणा वाले के, खट्टर साहब की, अगले इस्तीफा दे दो। तो उनका बनाना है कि पर्ची सिस्टम और हटाने का भी प्यार मोहब्बत, उनका अलग तरीका है। गुजरात में हम देखा है, ये राज्य में देख रहे हैं। इसलिए ये मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि मेरी हमदर्दी उनके साथ में है। नया नया बनता कोई आदमी, जो मैं नया बना था तो मेरे बारे में कई बातें थी, 3 महीने का मेहमान है, 6 महीने का है, तो मैंने मेरी अकेले सारी काम ली ना, तब मैं पूरा 5 साल निकाला उस वक्त में। तो मैं उनको कहना चाहूँगा 5 साल पूरे करो आप। अगर आपको चांस दिया पार्टी ने, पर अगर आप दबाव में रहोगे RSS या BJP या नेताओं के, अपनी खुद की अकल सारी काम लोगे नहीं, तो आप रह नहीं पाओगे। बिजली पानी समस्या तो समस्या ही समस्या भाई। बिजली गुल है राजस्थान से, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। मैनेजमेंट ही करना पड़ता है हर सरकार को। गहलोत ने स्कीम्स को लेकर कहा कि अमित शाह ने कहा था कि वो हमारी स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे, पर उन्होंने कर दी। मेरी फोटो थी CM के रूप में, वो हटा देते, पर स्कीम्स क्यों बंद कर दी? और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं कोई स्कीम बंद नहीं करूंगा, कमजोर नहीं करूंगा। मैंने कहा था उस वक्त में, आप कमजोर करोगे बंद करोगे। अब उनको याद दिला रहा हूँ, आप वादा करके गए थे यहाँ पर, अब आप कमजोर क्यों कर रहे हो चिरंजीवी योजना को? अन्नपूर्णा किट बंद क्यों कर दिया आपने? फोटो थी मेरी CM के रूप में, फोटो हटा देते मेरी बैक पे, नए मुख्यमंत्री फोटो लग जाती। स्कीम बंद क्यों की? मैं पूर्ण आता हूँ अन्नपूर्णा योजना। यदि कई योजनाएं तो बंद की जा रही है, नहीं होनी चाहिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।